क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 5.1 का एग्जामिन द फ्लोइंग फंक्शन फॉर कॉन्टिन्यूटी। हमें चेक करना है कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। फर्स्ट देखते हैं क्या दे रखा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 5। यहाँ पे ये नहीं दे रखा किस पॉइंट पे, तो हमें सभी पॉइंट पे करना है, इसलिए हम क्या ले रहे हैं, एट एक्स इज इक्वल टू ए। एक अर्बिट्रेरी पॉइंट ले लिया, अगर इस पे कॉन्टिन्यूअस होगा तो सभी पे कॉन्टिन्यूअस रहेगा। एक्चुअली में है क्या ये चीज़, एक पॉलिनोमियल है और पॉलिनोमियल फंक्शन तो कॉन्टिन्यूअस होते ही हैं सभी जगह, तो हम प्रूव कर देंगे कि ये कॉन्टिन्यूअस है। यहाँ पे इवेल्युएट करते हैं, लिमिट x अप्रोचेज टू a, f ऑफ x इज इक्वल टू होगा लिमिट x अप्रोचेज टू a x माइनस 5। यहाँ पे इसके अंदर दोनों तरफ लिमिट x अप्रोच टू a लिखा है। x की जगह आपको क्या पुट कर देना a, तो ये बनेगा a माइनस 5 इक्वेशन नंबर 1। इवेल्युएट करेंगे f ऑफ a को, f ऑफ a कहाँ से निकालना है, इसके अंदर x की जगह क्या पुट कर देना है a, तो वैल्यू आएगी a माइनस 5 बाई इक्वेशन 1 एंड 2 बोथ आर इक्वल, बाय 1 एंड 2 लिमिट x अप्रोचेज टू a, f ऑफ x इक्वल टू है f ऑफ a के, तो क्या हो गया, हेंस fx इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर। एवरीवेयर यानी हर एक पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस है, सभी रियल नंबर्स के ऊपर कॉन्टिन्यूअस रहेगा। सेकंड पार्ट देखते हैं, fx क्या दे रखा है, 1 बाय एक्स माइनस 5। 1 क्या है, पॉलिनोमियल है, x माइनस 5 भी क्या है, पॉलिनोमियल है। अगर दो पॉलिनोमियल कॉन्टिन्यूअस हैं, चाहे आप उनको डिवाइड कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, सब्ट्रैक्ट कीजिए या ऐड कीजिए, हमेशा कॉन्टिन्यूअस ही बनेगी, बस की डिफाइन होनी चाहिए। यहाँ पे अगर x की जगह 5 रखा जाए, नीचे क्या बन जाएगा, 0। उसने पहले ही कह दिया कि x क्या नहीं हो सकता, 5 नहीं हो सकता, तो इसे लेके चलते हैं। एट x इज इक्वल टू a, एक अर्बिट्रेरी पॉइंट लेते हैं और यहाँ पे दोनों तरफ लिमिट निकाल देते हैं। लिमिट x अप्रोचेज टू a, f ऑफ x इक्वल टू होगा लिमिट x अप्रोचेज टू a 1 अपॉन x माइनस 5। यहाँ पे आपको x की जगह क्या पुट कर देना है, a, तो ये आ गया a माइनस 5। ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई। क्लियरली यहाँ पे जो एट x इज इक्वल टू a है, a 5 नहीं हो सकता। a 5 क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि वो इसकी डोमेन से बिलोंग ही नहीं कर रहा। a के लिए तो पहले ही मना किया कि वो 5 नहीं होगा। जब x 5 नहीं होगा तो x इक्वल टू 5 नहीं लेंगे, तो a 5 नहीं हो सकता। सेकंड निकालते हैं f ऑफ a। f ऑफ a निकालने के लिए इस वाली इक्वेशन के अंदर x को रिप्लेस कर देना है हमने a से, तो वैल्यू आएगी 1 अपॉन a माइनस 5। ये इक्वेशन नंबर आपके पास 4 बन गई। इसे इक्वेशन नंबर 3 ले लेते हैं, बाय 3 and 4 fx इज continuous for all x नॉट इक्वल टू 5। 5 के लिए कॉन्टिन्यूस नहीं होगा, क्योंकि 5 के लिए तो ये फंक्शन डिफाइन ही नहीं होगा। नेक्स्ट दो पार्ट करने के लिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। थर्ड वाला पार्ट लेते हैं। इसके अंदर भी क्या दे रखा है, पॉलिनोमियल्स दे रखी हैं। ऊपर भी एक पॉलिनोमियल है, नीचे भी पॉलिनोमियल है। नीचे वाली वैल्यू 0 कब बनेगी, जब x की वैल्यू हम यहाँ माइनस 5 रखें, वो इसकी डोमेन में है ही नहीं। तो इसे भी प्रूव कर देते हैं कि कॉन्टिन्यूअस होगा, क्योंकि ऊपर भी पॉलिनोमियल है और नीचे भी पॉलिनोमियल है। दोनों पॉलिनोमियल्स को डिवाइड किया गया है, तो वो भी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस बनेगा, बस डिफाइन होना चाहिए। x इक्वल टू माइनस 5 पे डिफाइन नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे x इक्वल टू a, और a को क्या नहीं लेना, माइनस 5 नहीं लेना। f ऑफ x फंक्शन दे रखा है x स्क्वायर माइनस 25 अपॉन x प्लस 5। वैल्यू इवेल्युएट करते हैं। लिमिट x अप्रोचेज टू माइनस x अप्रोचेज टू a के ऊपर लेंगे, x अप्रोचेज टू a, f ऑफ x इज इक्वल टू होगा लिमिट
x approaches to a, x square minus 25 अपॉन x प्लस 5, ये वैल्यू बन गई, a रखेंगे, a स्क्वायर नीचे लिख लेते हैं इस वैल्यू को, तो ये वैल्यू रखेंगे तो ये बनेगा a स्क्वायर माइनस 25 अपॉन a प्लस 5, इसके फैक्टर बनाते हैं, फैक्टर बनेंगे a माइनस 5 और a प्लस 5 अपॉन में a प्लस 5, a प्लस 5 से a प्लस 5 कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू बची आपके पास a माइनस 5। इसको इक्वेशन नंबर 5 दे देते हैं। एक और वैल्यू इवेल्युएट करनी है f ऑफ a पे, ये वैल्यू बनेगी a स्क्वायर माइनस 25 अपॉन a माइनस 5। कहाँ से लिखी है इक्वेशन, ये एरिया आपके पास, x की जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया a, तो क्या बनेगा a स्क्वायर माइनस 25 अपॉन a प्लस 5। यहाँ से फिर से फैक्टर बनाओगे तो सेम वैल्यू आएगी, a माइनस 5 बचेगा, ये इक्वेशन नंबर 6। बाय 5 and 6 f(x) इज कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल x। x क्या नहीं होना चाहिए, बस माइनस 5 नहीं होना चाहिए। डी का डी पार्ट, f ऑफ x क्या है, मोड ऑफ x माइनस 5। सभी के सभी मॉडुलस फंक्शन कॉन्टिन्यूअस रहते हैं। अब देखते हैं इसे हम प्रूव कैसे करें। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, f ऑफ x इज इक्वल टू मोड ऑफ x माइनस 5, ये इक्वल टू होगा माइनस x माइनस 5 इफ अंदर वाली ये पूरी वैल्यू x माइनस 5 लेस देन 0 हो, और ये वैल्यू सेम आ जाएगी x माइनस 5 इफ ये पूरी वैल्यू पॉजिटिव हो, क्योंकि मॉडुलस फंक्शन हमें क्या देता है, पॉजिटिव वैल्यू देता है। अगर अंदर नेगेटिव बनी वैल्यू तो एक माइनस और लगा देंगे, पॉजिटिव बन जाए। अगर अंदर पॉजिटिव है तो ऐसे कैसे लिख देंगे। फर्दर इसे लिखा जा सकता है माइनस x प्लस 5, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, इफ x लेस देन 5, x माइनस 5 इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 बने। इस 5 को राइट हैंड साइड में ले गए, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया। अगर इस फंक्शन का हम ग्राफ ड्रॉ करना चाह रहे हैं तो इस फंक्शन का आपके पास ग्राफ बनेगा, मान लीजिए ये आपके पास y एक्सिस है, ये आपके पास x एक्सिस है। x एक्सिस के ऊपर यहाँ से पता चलेगा, इसको इक्वल टू 0 रखिए तो x की वैल्यू क्या बनेगी 5, x की वैल्यू 5 आ रही है तो यहाँ पे x एक्सिस पे कहीं पे 0.5 होगा। इस 5 पॉइंट के ऊपर से आपके पास जो इसका ग्राफ जाएगा वो इस तरह से जाएगा, इधर भी 45 डिग्री का एंगल बनाएगा और इस तरफ भी आपके पास 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए जाएगा। इन पे सभी तरफ एरो के निशान आ जाएंगे। फिलहाल हमें इसके अंदर ग्राफ नहीं बनाना है, फिर भी आपको पता होना चाहिए कि ग्राफ कैसे ड्रॉ किया जा सकता है। अब इसके ग्राफ को देखिए, अगर मैं यहाँ से पेन रख के ऐसे चलाना स्टार्ट करूँ और ऐसे चला जाऊँ, बीच में मुझे पेन तो नहीं उठाना पड़ रहा कहीं पे, तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस रहेगा। अब यहाँ से देखिए आपके पास केसेस क्या बनेंगे, अगर x की वैल्यू लेस देन 5 है तो ये क्या बनेगा, एक पॉलिनोमियल बनेगा, और पॉलिनोमियल कॉन्टिन्यूअस होते हैं। x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है तो भी ये एक पॉलिनोमियल बन रहा है और पॉलिनोमियल कॉन्टिन्यूअस रहते हैं। तो लिख लेते हैं इसे, इफ x लेस देन 5 देन f ऑफ x इज इक्वल टू माइनस x प्लस 5 एंड इट इज ए पॉलिनोमियल। और पॉलिनोमियल क्या होते हैं, एंड इट्स कॉन्टिन्यूअस, तो ये कॉन्टिन्यूअस हो गया। इफ x ग्रेटर देन 5 बना देन f(x) क्या बनेगा, x माइनस 5 एंड इट इज ए पॉलिनोमियल एंड पॉलिनोमियल इज कॉन्टिन्यूअस, इट्स
कॉन्टिन्यूस, तो ये कॉन्टिन्यूस बन जाएगा। दो चीज़ें लिखी हमने, एक तो ये लिखी है, एक यहाँ पे ये लिखी है। अब बात आ गई, अगर x की वैल्यू 5 हो जाए तो लेफ्ट हैंड लिमिट ऊपर से निकलेगी, राइट हैंड लिमिट आपके पास नीचे से निकलेगी। तो मुझे यहाँ पे लिमिट भी ऐसे इवैल्यूएट करनी पड़ेगी। लिमिट x अप्रोचेज टू 5 के ऊपर हल्का सा माइनस का निशान लगाएंगे। f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेज टू 5 माइनस 5 से थोड़ी छोटी होते ही वैल्यू इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करनी है, तो ये वैल्यू बनेगी -x प्लस 5। यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए, x की वैल्यू थोड़ी सी कम है, बिल्कुल अप्रोच कर रही है 4.99 समथिंग, तो ये अप्रोक्सीमेटली 5 के इक्वल ही रहेगी। तो ये वैल्यू आपके पास बन जाएगी 0। एक इक्वेशन तो आपके पास ये आ गई। यहाँ से थोड़ा साइड हो जाते हैं। नेक्स्ट इवैल्यूएट करते हैं लिमिट x अप्रोचेज टू 5 प्लस f ऑफ x इक्वल होगा लिमिट x अप्रोचेज टू 5 प्लस पॉजिटिव वैल्यू है तो फंक्शन वैल्यू देगा ये x माइनस 5। x की जगह आपको पुट कर देना है 5, तो अगेन से वैल्यू बनी है 0। इक्वेशन नंबर 2। एक और वैल्यू निकालनी है f की वैल्यू एट 5, यहाँ पे पुट कर लीजिए इक्वल टू वाले साइन में, तो यहाँ पे 5 रखेंगे तो वैल्यू आएगी 5 माइनस 5, या आप इसके अंदर भी पुट कर सकते हैं। इसके अंदर पुट करोगे मोड का निशान आ जाएगा, 5 में से 5 जाएगा 0, ये थर्ड हो गई। बाय 1, 2 एंड 3 आपके पास जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो इक्वल टू आ रही है राइट हैंड लिमिट के, और इक्वल टू आ रही है f ऑफ 5 के। हैंस f क्या हो गया? कॉन्टिन्यूस। कहाँ पे हो गया? f इज कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर। एवरीवेयर क्यों हुआ? क्योंकि आपके पास यहाँ पे हमने कॉन्टिन्यूस बोल दिया इसे, क्योंकि पॉलिनोमियल है। यदि x की वैल्यू लेस देन 5 है, ग्रेटर देन 5 है तो भी कॉन्टिन्यूस हो गया। दिक्कत करता तो कहाँ पे करता? जहाँ फंक्शन दो जगह ब्रेक हो रहा है और हमें इसके ग्राफ का भी पता है, इसका ग्राफ कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, तो कहीं पे पेन नहीं उठाना पड़ रहा, तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस रहेगा। आप सीधा भी देख सकते हो, x की वैल्यू 5 यहाँ पे पुट कीजिए ऊपर वाली इक्वेशन में, -5 प्लस 5 0, x की वैल्यू 5 इसमें पुट कीजिए तो क्या बना? 5 माइनस 5 अगेन से 0, तो ये फंक्शन आपके पास क्या हो गया? एवरीवेयर कॉन्टिन्यूस हो गया।